नमस्कार। राधे राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंदे देवमां पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवाहिनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवों शङ्करं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सदगुरु महाराज की जय। कृष्ण बलदेव की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आश्विन अधिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन शुक्रवार 25 सितंबर आज का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनुराशि, शोभन योग और भावनाम कर्ण। यह शुभ दिन शुभवार। आज पुरुषोत्तम महात्म्य का 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, हे लक्ष्मीपते, जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारी है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहां वैकुंठ में बस कर अधिक मास बहुत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर के मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया तथा सबका प्रिय बना दिया। इस तरह भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया तथा वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। आपके वनवास के समय पुरुषोत्तम मास आया, आपने उसका स्वागत नहीं किया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशील अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए तथा उनके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब कृपा करना चाहिए। मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य शुरू से ही सुख दुख भय तथा आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो।
हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी प्रकार से श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, ये यह द्रौपदी पर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी तथा बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदर होने के कारण यह पिता को बहुत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का दुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी तथा विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख पति के दुख की पीड़ा और कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। अनुकूल ऐसे अकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के तथा उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सारे शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया तथा श्वास प्रश्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। दैव योग से अकस्मात कांपता हुआ कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्म से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए, और वहां पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती तथा पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अति व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरे भाई, न मेरा कोई कुटुंबी, न मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है। मेरे भोजन और वस्त्रों की चिंता करती अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी। जीने से क्या लाभ है? उसे इस प्रकार बार बार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे, और वहां पुत्री की गोद से मरे हुए मुनि को देखकर वन में सब रहने वाले भी रोने लगे, और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काश लगाकर जला दिया, और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घर को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और दैविक क्रिया कर्म किया।
बोले पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। इसी प्रकार से हम पुरुषोत्तम मास कथा सुनते रहेंगे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल आचार्य चंद्रभूषण, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम का जो महीना है ये बहुत ही पुण्यकारक है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं करता, इस महीने में धर्म कर्म नहीं करता, उसको पाप लगता है। इसलिए इस महीने में अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए, जितना हो सकता है श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में धर्म कर्म करना चाहिए। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। नमस्कार।